सब के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कायरोप्रैक्टर जावेद मिर्ज़ा आपके सवालात के साथ हाजिर है। सेहत का नाज़रीन कोई मुतबादिल नहीं। जब तक आपकी सेहत है आप काम काज भी कर सकते हैं, भाग दौड़ भी कर सकते हैं, दूसरों की देखभाल भी कर सकते हैं, अपने बच्चों की देखभाल भी कर सकते हैं, आप पैसा भी कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सेहत नहीं है और सब कुछ है, पैसा भी बहुत है, तो आपके किसी काम का नहीं। वो आपको कुछ नहीं दे सकते। वो लोग जो इविल रिच हैं वो भी सोने के नवाले नहीं खाते, सोना नहीं खाते, खानी वही रोटी है जो कि बढ़ती उम्र में कम होती जाती है। खाने की, हजम करने की सलाहियत भी, सब कुछ कम होता जाता है। तो मैं इसलिए सबसे पहले गुजारिश आपसे ये करूँगा कि पहले अपनी सेहत की तरफ तवज्जो दें और उसके बाद ज़रूर काम काज की तरफ और दुनिया की भाग दौड़ में हिस्सा लें, लेकिन पहले नंबर 1 प्रायोरिटी पे अपनी सेहत को रखें। इस मुख्तसर इब्तिदाइये के साथ ही मैं पहले सवाल की तरफ आता हूँ। एबटाबाद से मिस्टर अरशद कहते हैं कि माई मदर विद एज अबाउट 60 years had facial paralysis few years back. Now she feels stress on face, eyes, have breathing difficulties, pain in neck, upper back. What treatment you suggest? अरशद साहब, बात ये है कि फेशियल पैरालिसिस होता क्यों है, ये किसी भी हिस्से में जिस्म में दर्द आता क्यों है। हमारे कुछ जगह पे जिस जगह भी टिश्यू सिकुड़ते हैं उस जगह कोई ना कोई वेन या नर्व, ब्लड, हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हर लम्हे हमारी धड़कन के साथ पूरी बॉडी में फ्रॉम हेड टू टो गर्दिश करता है, अगर उसमें कहीं रुकावट आ जाती है तो उससे हमारी नर्व्स, वेन्स, टिश्यूज, एवरीथिंग इज अफेक्टेड। जहाँ तक फेशियल पैरालिसिस का सवाल है, मुझे नहीं पता उसका क्या आपने ट्रीटमेंट किया या अब ठीक हो गया या नहीं। अब अगर चेहरे पे खिंचाव आप जैसा कि कह रहे हैं कि अभी तक महसूस होता है, तो देयर मस्ट बी समथिंग। और आप आइज में भी मेंशन कर रहे हैं कि प्रॉब्लम आ रहा है, स्ट्रेस आ रही है आइज में भी, तो वो पहले 2 वर्टेब्रा से ये प्रॉब्लम शुरू होता है। जहाँ पे ये अगर आप चार्ट पे देख सकें तो ये चेहरे पे ये सारे एरिया में, और अगर अल्फाज में देखना चाहें तो ये चेहरे पे खिंचाव आना शुरू हो जाता है। एंड दिस इज फ्रॉम सर्वाइकल फर्स्ट 2 वर्टेब्रास C1 एंड C2। इस जगह पे नर्व्स जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं दे पाती तो उस जगह पे झुंझलाहट महसूस होती है, टिश्यू स्वेल करने लगते हैं, नर्व्स एक साइड पे अगर खिंचाव महसूस कर दे, अगर तो दोनों साइड पे खिंचाव हो तो पूरा चेहरा खिंच जाएगा। लेकिन पैरालिसिस मीन कि एक तरफ झुक गया है आपका चेहरा, तो उस तरफ ज्यादा खिंचाव है। और आइज में भी स्ट्रेस आ रहा है, तो ये भी C1 C2 से आ रहा है, एज यू कैन सी ऑन द चार्ट कि यहाँ से भी नर्व्स ये, और ये आंख और कान का प्रॉब्लम भी ये यहीं से आता है। नाउ आई कम ऑन टू द ब्रीदिंग डिफिकल्टीज। ब्रीदिंग डिफिकल्टीज ये यहाँ से रिफ्लेक्सेस कंट्रोल होती हैं, ये T1 T2 यू सी, सांस की नालियों में ये खिंचाव, कैन यू रीड इट, सांस की नालियों में खिंचाव जहाँ से आता है, यहाँ से प्रॉब्लम आता है। देयर मस्ट बी, इफ यू हैव गॉट द MRI विद यू, सेंड मी इट्स रिपोर्ट। और उसमें लिखा होगा कि T1 T2 और सर्वाइकल के कुछ वर्टेब्रास लाइट से C1 C2 और या C6 में डिस्क प्रोट्रूजन है। और अगर यही आपने थोरेसिक का एरिया भी कवर कराया है तो उसमें भी T1 और T2 में स्ट्रेस आ जाएगी, जहाँ से ब्रीदिंग डिफिकल्टीज शुरू होती है। और अगर उनके फेफड़ों में कुछ डैमेज हो चुका है, एक बच्चा जब होता है, जब जवान का होने लगता है तो उसके 36,000 एयर सैक्स होते, छोटे छोटे टाइनी एयर सैक्स, उसमें आप फ्रेश ऑक्सीजन जो इनहेल करते हैं वो भी स्टोर होती है, और जो एक्सहेल करते हैं उसी रिटर्न ब्लड के आते हुए जो एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वो भी उनमें होती। बट विद पैसेज ऑफ टाइम धूप, धूल, धुआं, ये बलगम, ये सारी चीज़ें उनको क्लॉग करने लगती हैं, फेफड़े डैमेज होने लगते हैं। डायाफ्राम जो सांस लेने से फूलती है, उसको एक्सरसाइज कम मिलने की वजह से उसमें भी स्ट्रेस आ जाती है। और जब T1 T2 से नर्व्स अफेक्ट होती हैं, रिफ्लेक्सेस अफेक्ट होती हैं, तो उससे भी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो प्लीज़ उसने, आपने अगर MRI हो पास तो डू सेंड इट टू मी, मैं उसको एग्जामिन करके आपको जवाब ज़रूर दूंगा। और अगर नहीं तो MRI करा लीजिए या तशरीफ़ ले आइए किसी कायरोप्रैक्टर के पास, कायरोप्रैक्टर इनको इंशाल्लाह दुरुस्त कर देगा। मैं इसके अलावा कुछ ब्रीदिंग डिफिकल्टीज के लिए चंद एक एक्सरसाइजेज बता रहा हूँ। लेट्स से 2 एक्सरसाइजेज मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो नाक के रास्ते
कोई 4 सेकंड के लिए उनको आदत डालने, सुबह फ्रेश हवा जब होती है, जब पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट्स में, आप खैर एबटाबाद से हैं, वहाँ इतनी ज़्यादा पोल्यूशन शायद ना हो, लेकिन आप जिस एरिया में भी रहती हैं इट विल डिपेंड ऑन दैट। तो पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट्स में थोड़ी उनको सांस की ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कराइए। 2 तरह की एक्सरसाइजेस बता रहा हूँ। नंबर 1, लेट्स से मैं नाक के रास्ते सांस ले रहा हूँ और जब तक मेरी डायाफ्राम और सीना फूल नहीं जाता, मैं 4 सेकंड तक लंबा सांस लेता हूँ। लेट्स से मैं ले रहा हूँ, उसको 2 सेकंड तक अंदर रखता हूँ और फिर 5 सेकंड लेता हूँ बाहर आहिस्ता आहिस्ता एक्सहेल करने। मैं दोबारा लेता हूँ, चार सेकंड तक अंदर सांस लेना है, 2 सेकंड रोकना है, डायफ्राम खुली रहे, फेफड़ों में ऑक्सीजन जो आप फ्रेश एयर की मदद से लेते हैं वो रुकी रहे, और फिर 5 सेकंड लंबा आहिस्ता आहिस्ता उसको एक्सहेल करें। मुंह के रास्ते बाहर निकालें, नाक से सांस लेना है और मुंह से बाहर निकालना है। थोड़े फेफड़े आपके खुल जाएंगे, डायफ्राम थोड़ा बेहतर हालत में आ जाएगी। दूसरी इसकी एक्सरसाइज विच इज कॉल्ड अल्टरनेट नोस्ट्रल हीलिंग एक्सरसाइज, दैट इज ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। एक तरफ ये उंगली और अंगूठे का इस्तेमाल करते हुए एक तरफ से बंद कर लीजिए, जोर से सांस लीजिए और फिर इस तरफ को बंद करके दूसरी तरफ से जोर से निकालिए, फिर इस तरफ से सांस लें और फिर इसको बंद करके दूसरी तरफ से जोर से निकालें। ये आपने 15 से 20 मिनट जो एक्सरसाइज आपको सूट करे आहिस्ता आहिस्ता। तो आई अंडरस्टैंड शी इज अबाउट 60, ओल्ड एज में है, लेकिन ये एक्सरसाइजेस उनको ये सांस बेहतर करने की सलाहियत उनमें लाएंगी और सांस बेहतर होता जाएगा। फॉर फेशियल पैरालिसिस और फॉर आई स्ट्रेस उसके लिए, और ये रिफ्लेक्सेस जो हैं जो T1 T2 से हैं, उसके लिए प्लीज गो टू सम कायरोप्रैक्टर। लाहौर से वहीद कुरैशी, एज 61, कहते हैं कि लंबर स्पाइन ऑपरेशन करवाया था L4 and 5 का, बट आफ्टर ऑपरेशन देयर इज स्टिल कंप्रेशन ड्यू टू विच वेरी सीवियर पेन रोटेट इन माई calves एंड फीट। कैन इट बी ट्रीटेड बाई योरसेल्फ? आई कुड बी पेन फ्री? यस श्योर। ये शटिका प्रॉब्लम स्टिल एग्जिस्ट, दैट मीन्स कि जो आपने ऑपरेशन कराया है उसके बाद भी कंप्रेशन L4-5 में यहाँ से, ये इस जगह से, या इस तस्वीर को देख लीजिएगा, ये डिजेनरेटेड डिस्क है और यहाँ पे कंप्रेशन है ऑन द नर्व रूट, दबी हुई है नर्व रूट। आप एक और तस्वीर देखिए, ये देखिए तस्वीर, ये यहाँ से ये कंप्रेशन आ रही है, ये कंप्रेस नर्व रूट, कैन यू रीड इट? ओके। और ये सारी नीचे स्वेलिंग आ गई, ये रेडनेस जो नजर आ रही है, तो इसमें प्रॉब्लम तो आएगा इफ देयर इज ए कंप्रेशन इन द नर्व रूट, दैट इज L5S1। ऑपरेशन हो भी चुका हो तो हम ट्रीटमेंट करते हैं और इंशाल्लाह आपको फिलफौर अफाका उसमें मिलना शुरू हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा पेन इसलिए है कि बहुत ज़्यादा कंप्रेशन होगा, और जब उसमें दबाव आएगा तो प्रॉब्लम तो रहेगा ना। देन प्लीज गो टू सम कायरोप्रैक्टर, कम टू कायरोप्रैक्टर एंड इंशाल्लाह इट विल बी ऑलराइट। सऊदी अरेबिया से चौधरी अकदस महमूद, एज 39, कहते हैं कि आई हैव प्रॉब्लम इन माई L4 and 5, आई हैव टू मच पेन इन माई राइट लेग एंड बैक बोन, व्हाट कैन आई डू? Now doctors have recommended me surgery, please advise. Okay. मसला वही है जो पहले मैं अभी जिसका जवाब दे चुका हूँ। चौथा और पांचवा मोहरा लोअर स्पाइन का, दैट इज लंबर स्पाइन का L4 and L5, वहाँ से कंप्रेशन है शाटिक नर्व में, और जिससे लोअर बैक, ये एरिया, ये लोअर बैक में और शाटिक नर्व में टांगों में दर्द आ रही है। ये कमर दर्द है और ये टांगों में दर्द है। नौ इसके 2 ही तरीके हैं, एक डॉक्टर्स ने आपको रिकमेंड कर दिया सर्जरी, और सेकंड इज ट्रीटमेंट थ्रू कायरोप्रैक्टर। इन बोथ वेज इट इज ऑल राइट। आई मीन इफ यू आर इन सऊदी अरेबिया एज यू हैव मेंशन्ड, तो आप वहां से कराना चाहें तो सर्जरी करा लें, बिकॉज एज पर माई नॉलेज देयर इज नो कायरोप्रैक्टर इन सऊदी अरेबिया। लेकिन दुबई में शायद है, पाकिस्तान में है, और दुनिया के दूसरे ममालिक वेस्टर्न सारे कंट्रीज में कायरोप्रैक्टर है। अगर आप सर्जरी ना कराना चाहते हो तो देन यू हैव टू गो टू सम कायरोप्रैक्टर, रीच हिम
اور اس کا وداؤٹ میڈیسن اینڈ وداؤٹ سرجری بھی علاج ہو جائے گا. چوائس از یورز. You can get the surgery done as recommended by your doctors, or you can go to some chiropractor. Whatever the choice is, please get it done immediately. کینیڈا سے زبیدہ پروین کہتی ہیں کہ میرے ایکس رے میں L2, 3, 4, 5 میں پرابلم نکلا ہے اور ابھی میرے نیز میں درد ہے. I cannot walk too much. My knees hurting me too. Doctor told me I have osteoarthritis. They told me for surgery, but I am not ready for surgery. Please tell me what should I do. میں نے ابھی گزارش کی اور آپ نے جیسا مینشن کیا ہے کہ آپ کے لمبر کے یہ لور سپائن میں ہوتے ہیں. پلیز نوٹ اٹ. یہ لمبر کے ورٹیبراز ہے. L2, L3, L4 اور L5 میں پرابلم آیا ہے. تو یہاں پہ نروز میں جب کمپریشن آئے گی تو درد تو آئے گا. L3 ڈیل کرتا ہے گھٹنوں کو. گھٹنوں میں اس سے پرابلم گھٹنوں میں بھی آئے گا. اور ایز یو ہیو مینشنڈ کہ آسٹیو آرتھرائٹس آپ کو آلریڈی ڈائگنوز ہو چکا ہے. آپ کے گھٹنے ویک ہو چکے ہیں اور اس کی وجہ یہی بنی کہ L3 سے پراپر ایڈجوائننگ بلڈ ویسلز کے کمپریشن کی وجہ سے, تھیکل سیک میں کمپریشن کی وجہ سے اس میں بلڈ پورا نہیں آتا رہا اور گھٹنے الٹیمیٹلی ڈیمیج ہو چکے ہیں. بٹ اسٹل as you have mentioned you don't want surgery. okay, اگر آپ سرجری پہ متفق نہ ہوں یا آپ willing نہ ہوں تو اس صورت میں please contact. Since you are in Canada, there are many chiropractors in Canada. Please go to them. Go to some chiropractor. Inshallah you will get that. اور یہ اس کا ٹریٹمنٹ ہو جائے گا. لاہور سے عاشی کہتی ہیں ایج میری 40 ہے, ہپ جوائنٹ میں پین ہے اور 2 انجیکشن بھی لگوا چکی ہوں. پروبیبلی ایپیڈورل کے آپ نے لگوائے ہوں گے عاشی. بٹ پرابلم ابھی تک کمپلیٹلی سالو نہیں ہوا اور مجھے L4, 5 کا ایشو ہے. بہت مایوس ہو گئی ہوں. 9 مہینے سے ٹریٹمنٹ کروا رہی ہوں لیکن ریلیف نہیں مل رہی. ٹیکنگ اے لاٹ آف میڈیسن. پلیز سجسٹ. عاشی, میں نے پہلے گزارش کی جو ایپیڈورل آپ کو لگے دیٹ از سارٹ آف اے پین کلر جو لانگر ٹرم میں تھوڑا زیادہ ٹائم گزار لیتے ہیں. اس کی لیٹ سے کہ 2 سے 4 گھنٹے کی ڈیوریشن نہیں ہوتی بلکہ اس کے کچھ چند مہینے گزار لیتے ہیں وہ. بٹ اسٹل یو سیڈ کہ کوئی افاقہ نہیں ہوا. کوئی افاقہ نہیں ہوا تو پھر دین اونلی چوائس از سرجری اور ٹریٹمنٹ فرام کائروپریکٹر. پلیز اگر آپ سرجری نہ کروانا چاہتی ہوں تو کائروپریکٹر کے پاس ٹریٹمنٹ کے لیے آ جائیے. اور اگر اف یو پریفر سرجری گو ٹو سم سرجن, وہ اس کو دور کرے گا. لیکن میری ہر صورت میں آپ سب لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ ٹریٹمنٹ کو پریفرنس دیں, پرائورٹی دیں. اور جیسے ہی درد محسوس ہو, جیسے ہی کوئی پرابلم محسوس ہو اور ڈسپلیسمنٹ جب کہ آپ جان چکے ہیں کہ کمپریشن ہے نروز میں, تو پلیز گیٹ اٹ ریموو. اس کا حل نکالیے. جتنی جلدی حل نکال لیں گے اتنا ڈیمیج کم ہوگا. راولپنڈی سے محمد ارشاد کہتے ہیں کہ لیفٹ شولڈر میں پین ہے بہت, پلیز گائیڈ ڈاکٹر. اوکے, یہ شولڈرز میں جو ہماری ریفلیکسز ہیں وہ C6 چھٹے مورے سے. کین یو سی دس چارٹ؟ یہ دیکھیے, یہ یہاں سے نروز آتی ہیں نیک اور آرم کا, آرم میں یہاں سے نروز آتی. شولڈر میں پین ہے تو دیر مسٹ بی سم ڈسپلیسمنٹ ان C5, C6. تو اس کا علاج یہ ہے کہ اس کا روٹ کا C6 میں ہے, سروائکل کے چھٹے مورے میں ہے. اس جگہ سے اس کا علاج کرائیے, انشاءاللہ آپ کو افاقہ مل جائے گا. یو کین گیٹ اٹ فرام کائروپریکٹر اور یو کین ریزورٹ ٹو پین کلرز, وٹ ایور یو فیل لائک. ملیر کہتی ہیں کہ میرے پیروں میں بہت درد ہے, گھٹنوں میں چرچراہٹ ہوتی ہے, آپ کے پاس اس کا علاج ہے؟ شور میڈم, پیروں میں یہ ایکچولی جو نروز L4, 5 سے اور L3 سے اور یہ لمبر ایریا سے انیشیٹ کرتی ہیں, یہ پاؤں کے نیچے تک آتی ہیں. اور اس میں پاؤں میں درد آتا ہی آتا ہے جب اس میں کمپریشن ہوگی, نروز میں بلڈ نہیں جائے گا. اور گھٹنوں میں جب سپیس کم ہو جائے گی تو جب آپ موو کریں گی تو ہڈی تو رگڑ کھائے گی نا, نروز بھی پھولی ہوں گی. تو اس میں یہ پرابلم ایگزسٹ کرتا ہے اور انشاءاللہ حل ہو جائے گا اگر آپ اس کا علاج کرائیں گی. اگر آپ کا ڈائگنوزز اس کا ہو چکا ہے کہ L3 سے L5 تک ڈسپلیسمنٹ ہے تو یو کین گو ٹو یور ڈاکٹر اور go to some chiropractor
वो इंशाल्लाह इसका बगैर दवाइयों और बगैर सर्जरी के इलाज कर देगा। फैसलाबाद से फरहाना जबीन, जिनकी एज 52 है, वो कहती है कि मुझे 2010 से थायराइड का प्रॉब्लम है। थायरॉक्सिन की 2 टेबलेट लेती हूँ, अब बैकबोन की डिस्क का भी प्रॉब्लम शुरू हो गया है, प्लीज एडवाइस। ओके, ये थायराइड का जब प्रॉब्लम है मैडम फरहाना, ये जैसे कि एज यू कैन रीड, ये 7वें मोरे सर्वाइकल के ये शुरू होता है। अगर इसमें डिस्प्लेसमेंट है ये यहाँ से, तो इनटेक सारे हमारे जितने ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स हैं उनकी सबकी ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और आउटपुट हर एक की डिफरेंट है। अगर आप थायरॉक्सिन ले रही हैं तो दैट मीन्स कि उनकी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है थायराइड ग्लैंड्स की, उनका इलाज कराइए। आपके डॉक्टर ने क्या कहा है? आपने कहा कि 2 टैबलेट्स रोजाना लेती हूँ, आपके हार्मोन्स भी खराब हो चुके हैं कि नहीं, क्या उस थायरॉक्सिन से 2 टैबलेट लेने से काफ़ी आपको अफाका हो रहा है या नहीं? और आपने बताया है कि बैकबोन की डिस्क भी खराब हो गई है, तो दैट मीन्स कि देयर इज ए डेफिशिएंसी, स्पाइनल डिजनरेशन हो रही है आपकी, जो लगातार पहले सर्वाइकल के एरिया में थी, अब लोअर बैक में हो गई है। या MRI करा लीजिए, ये हमारे पास कायरोप्रैक्टर के पास तशरीफ ले आइए, हम बगैर MRI के उसका चेक कर लेंगे, दोनों सूरत में इलाज हो जाएगा। नाज़रीन, ये चंद एक सवालात थे जो मैंने आपके बेशुमार सवालात में से चुने। उम्मीद है कि आपको कोई ना कोई गाइडलाइन मिल गई होगी। मुख्तलिफ तरह के इलाज होते हैं, लेट्स से सर्जरी का मैंने सजेस्ट किया, पेन किलर इज नॉट ए ट्रीटमेंट इन इटसेल्फ, यू कैन गेट इट डन ईदर थ्रू सर्जरी और थ्रू कायरोप्रैक्टर, चॉइस इज योर्स। लेकिन जितना जल्दी आप इलाज करा लेंगे उतना कम डैमेज आपको हो पाएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह ताला आप और अपनी फैमिली को हमेशा सेहतमंद रखे। जावेद मिर्जा को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।